गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत विभाग 2 से पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी अपने, बनत यानी बनते हैं, बहु यानी बहुत सारे, रीति यानी ढंग, विपत्ति यानी विपत्ति या मुसीबत, कसौटी यानी परखना, कसे यानी कसना, तेई यानी वही, साँचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। क्या बताई है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास बहुत सारी धन दौलत है, प्रतिष्ठा रहती है, तो सब लोग उसके साथ रिश्ता नाता बनाने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो हमारे मुसीबत के समय काम आए और वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तेई साचे मीत, यानी जो हमारे संकट में काम आता है, मुसीबत में काम आता है, साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। एक बार फिर से देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, अगर मनुष्य के पास धन दौलत और प्रतिष्ठा रहती है तो बनत बहुत बहुरीत, तो सारे लोग उससे रिश्ता नाता बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान क्या है? जो विपत्ति के समय उसके काम आए, वही उसका सच्चा मित्र है। अगला, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जाल यानी मछली पकड़ने का जाल, परे यानी पड़ना, जल पानी, बही यानी बहना, तज यानी त्यागना, मीनन यानी मछली, मोह यानी प्रेम, मछली यानी मछली, नीर यानी पानी, छाड़ती यानी छोड़ना, छो यानी प्रेम। इस दोहे में मछलियों के प्रेमी स्वभाव का वर्णन किया है। रहीमदास जी कहते, जाल परे जल जात बही, कि पानी में जाल डालने से मछली तो जल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, वो मछली तो जल से इतना प्रेम करती है, तऊ न छोड़त छो, कि इसलिए उसे तड़प तड़प कर मर जाना पसंद है, लेकिन प्रेम, पानी से प्रेम को वह नहीं त्यागती। अर्थात हमें मछली की ही तरह ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। जाल परे जल जात बही, जब हम जाल डालते हैं तो क्या है, जल तो बह जाता है। तज मीनन को मोह, और लेकिन जो मछलियां हैं वो प्रेमवश होकर वहीं रहती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न चढ़ती छो, लेकिन जल के बह जाने के बाद भी मछली जल से प्रेम करना नहीं छोड़ती है और वो उसी में प्राण दे देती है, लेकिन वह जल से दूर नहीं होती, जबकि जल क्या होता है, बहकर वहाँ से निकल जाता है। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तरुवर यानी पेड़, खात है ने खाता है, सरवर यानी तालाब,
पियत यानी पीता है। पान यानी पानी। परकाज यानी दूसरों के लिए किए गए कार्य। हित यानी भलाई। सचही यानी जोड़ते हैं। संपत्ति यानी धन दौलत। सुजान यानी सज्जन लोग। इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार करने की प्रेरणा दी है। रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खात है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर पियत न पान, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं और ये अपना पानी दूसरों को देते हैं। कही रहीम पर काज हित, और ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी दूसरे की भलाई के लिए अपना धन दौलत नहीं जोड़ते। अर्थात जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए देते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग भी अपना धन और संपत्ति को नहीं जोड़ते, वो तो उसे परकाज दूसरों के हित में उपयोग में लेते हैं। थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोते यानी खाली, बादर यानी बादल, क्वार यानी हिंदी का जो महीना होता है, रहीम गहरात, गहरात यानी गहराना या उमड़ उमड़ कर आना, धनी यानी पैसे वाला, निर्धन यानी गरीब, भय यानी होना, पाछली यानी पिछली। इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि पिछली बातों को याद करना व्यर्थ ही है। किस प्रकार? थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद क्वार या अश्विन माह के बादल आकाश में उमड़ उमड़ कर आते हैं और वो कैसे होते हैं? खाली होते हैं, अर्थात उसमें जल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, और लोग धनी होकर निर्धन हो जाते हैं, लेकिन करे पाछली बात, और फिर भी वो अपने पिछले समय की अमीरी की बात करते हैं, जो कि निरर्थक है। कि जिस प्रकार क्वार के और अश्विन के बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, लेकिन उनमें जल नहीं होता है, उसी प्रकार धनी पुरुष भी जब निर्धन हो जाते हैं तो वो इसे भूलते नहीं हैं और वो व्यर्थ ही अपनी पहली बातों को सोचकर उसका बखान करते रहते हैं। अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। धरती यानी धरा, पृथ्वी, रीत यानी नियम, शीत यानी सर्दी, धाम यानी गर्मी, मेह यानी वर्षा, सही यानी सहना। क्यों यानी उसी प्रकार। इस दोहे में रहीमदास जी ने सुख दुख को समान रूप से सहने के लिए कहा है। रहीमदास जी कहते, धरती, जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, बरसात को, सभी ऋतुओं को बराबर रूप से सहन करती है, उसी प्रकार मानव शरीर को भी सुख दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ में। ये धरती है जो सर्दी, गर्मी, बरसात को समान रूप से सहन करती है, और उसी प्रकार मानव शरीर का भी जीवन में आने वाले सुख दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए।